हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विवेक त्रिवेदी ट्यूटोरियल में। आज हम आपको इस वीडियो में HTML से रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ के आप अपने HTML पैक्टर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसमें कई सारे टैग को आपको सीखने को मिलेगा। फर्स्टली हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर लेवल ऑफ हेडिंग इन HTML। HTML में कितनी हेडिंग्स होती हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि HTML में कितने हेडिंग्स के लेवल्स होते हैं, जैसे लाइक 1 2 3 4। तो आपको बताना चाहेंगे कि HTML में जो हेडिंग्स के लेवल होते हैं वो 6 होते हैं, जैसे लाइक H1 H2 H3 एंड H6 तक ही जाते हैं लास्ट में। तो इस क्वेश्चन का ये मतलब है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैग इन यूज द इंसर्ट ग्राफिक्स इन द वेब पेज। आप अपने वेब पेजेस पे ग्राफिक्स पिक्चर को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इसके लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है। इमेज टैग भी यूज नहीं होता है, इमेजेस भी नहीं होता है। IMG जो टैग है वो स्पेशली ग्राफिक्स और इमेजेस के लिए यूज होता है HTML में। इससे आप अपने वेब पेज पे इमेजेस को ला सकते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग डू नॉट रिक्वायर ए टर्मिनेटर। इस क्वेश्चन का मतलब है कि हम वो कौन सा टैग ओपन करते हैं जिसे हमें क्लोज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि लास्ट में जैसे लाइक यू टैग ओपन किया है अंडरलाइन के लिए तो यू को बंद भी करना पड़ता है। तो आपको जो रिक्वायरमेंट नहीं है क्लोज करने की वो होता है BR, लाइन ब्रेक करने के लिए। BR टैग जो है वो स्पेशली लास्ट में क्लोज नहीं करना पड़ता है। तो इस टाइप से इसे बता सकते हैं आप। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, JPG स्टैंड फॉर। JPG एक फॉर्मेट होता है इमेज का, उसका पूरा नेम क्या है। तो इसमें आप ध्यान दे सकते हैं, ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एम्बेडेड ग्रुप, ये भी इसका नहीं है। ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सटेंडेड ग्रुप एंड ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। ये आपको C क्वेश्चन नंबर ध्यान देना है। ये JPG का एक रियल फॉर्मेट होता है और इसी के माध्यम से ही हमारी पिक्चर्स इंसर्ट होती हैं, JPG या PNG। एंड फाइव क्वेश्चन है, B tag make the enclosed text bold, what is the other tag make in text bold। आपको पता होना चाहिए कि बोल्ड करने के लिए B टैग यूज किया जाता है। जो भी टैग्स हमने लिखा है उसे बोल्ड करने के लिए B टैग का यूज होता है। इसके अलावा कोई और भी टैग है जो बोल्ड करता हो, ये क्वेश्चन कह रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि HTML में बोल्ड करने के लिए B टैग यूज होता है और इसके सेकेंड बाद जो होता है वो स्ट्रॉन्ग टैग जो है वो बोल्ड करने के लिए ही यूज होता है। ना ब्लैक यूज होता है, ना IMP होता है, ना ही DIR नाम से तो कुछ है ही नहीं। स्ट्रॉन्ग जो टैग है वो आपके स्पेशली बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट HTML ऑफ एडिंग ए बैकग्राउंड कलर। HTML में बैकग्राउंड कलर करने के लिए करेक्ट मेथड कौन सा है। तो फर्स्ट जो है बॉडी कलर येलो, बॉडी कलर लगता नहीं है। बॉडी बीजी कलर येलो, हाँ ये क्वेश्चन सही है। इसमें आंसर देखिए, बॉडी बीजी कलर। आपको अगर अपने HTML में कलर को इंसर्ट करना है तो बॉडी बीजी कलर बैकग्राउंड कलर, ना बैकग्राउंड कोई टैग ही नहीं एंड बॉडी बैकग्राउंड नहीं है, आपको बीजी कलर। B नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये आंसर आपको देखना है, बॉडी बीजी कलर येलो। एंड सेवन क्वेश्चन है, वी क्रिएट ए चेकबॉक्स फॉर ए फॉर्म इन HTML। फॉर्म क्रिएट करने के लिए चेकबॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है। चेकबॉक्स बनाने के लिए हमें कौन सा टैग अप्लाई करना है, तो चेकबॉक्स क्या रह सकता, इनपुट टाइप चेकबॉक्स ये हो सकता है, इनपुट चेकबॉक्स और फॉर्म चेकबॉक्स। आपको बता देते हैं कि जो भी HTML में फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है तो इनपुट टाइप के बाद ही आप जो भी काम करना चाहते हैं, जैसे लाइक रेडियो बटन है, चेकबॉक्स है, तो इंसर्ट कर सकते हैं। तो इनपुट टाइप चेकबॉक्स, ये B आंसर आपका सही है। B नंबर का जो आंसर है वो चेकबॉक्स के लिए इनपुट टाइप चेकबॉक्स, बाकी इसमें थर्ड गलत है, ये ध्यान दीजिएगा। एंड एट क्वेश्चन है, HTML डॉक्यूमेंट आर सेव इन। आपको पता है HTML डॉक्यूमेंट सेव इन, आपको पता है कि HTML डॉक्यूमेंट एक्चुअल में किस फॉर्मेट में सेव होता है। तो बाइनरी फॉर्मेट जो होता है वो कंप्यूटर समझता है, मशीनरी लैंग्वेज भी नहीं समझता है। आस्काई फॉर्मेट जो होता है, आस्काई टेक्स्ट, ये HTML डॉक्यूमेंट सेव करता है अपने पास, जिससे वेब पेजेस पे हमें इंग्लिश में रिटर्न में आता है। आस्काई का पूरा नेम भी आपको पता होना चाहिए, इसमें क्वेश्चंस में आ जाता है।
एंड 9 क्वेश्चन है द करेक्टेड टेल ब्राउजर स्टॉप टैगिंग इन द टेक्स्ट। आपको पता है ब्राउजर में टैग को स्टॉप करने के लिए या क्लोज करने के लिए किस सिंबल की रिक्वायरमेंट हमें होती है। तो आप ध्यान दीजिए, ना ही हमें फुल स्टॉप की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी क्लोज करने के लिए यूज नहीं होता है, वो तो सेंटेंसेस में होता है। स्लैश टैग जो होता है वो स्पेशली हमारे टेक्स्ट को क्लोज करने के लिए, जो कि हम जो भी टैग अप्लाई करते हैं उसके लिए स्लैश सी, जैसे लाइक ओपन करते हैं और स्लैश के साथ ही क्लोज करते हैं। एंड आपका लेसन हो सकता है ग्रेटर देन एंड परसेंटेज, इनका भी नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है बी नंबर, स्लैश। स्लैश से क्या होता है कि आप अपने टैग को क्लोज कर सकते हैं। एंड 10 क्वेश्चन है द वे ब्राउजर डिस्प्ले द ऑब्जेक्ट कैन बी मॉडिफाइड। आप अपने डिस्प्ले करते हैं जब भी कोई HTML डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो उसे अच्छे से मॉडिफाई करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो ब्राउजर पे एट्रीब्यूट्स, पैरामीटर्स, मॉडिफायर एंड नन ऑफ दीज। तो हमें ब्राउजर पे ऑब्जेक्ट को अच्छा दिखाने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होती है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग। एट्रीब्यूट से आप वेब ब्राउजर में और अपनी वेबसाइट में बहुत सारे एलिमेंट्स को जोड़ सकते हैं। एट्रीब्यूट से आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने वेब पेजेस को। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ए है। एंड 11 नंबर क्वेश्चन है HTML डॉक्यूमेंट रन ऑन। HTML डॉक्यूमेंट किस पे रन होता है। तो आपको पता होना चाहिए वेब ब्राउजर पे, सर्च इंजन, गूगल या न्यूज़ ग्रुप। तो आपको पता होना चाहिए कि HTML डॉक्यूमेंट जो रन होता है वो वेब ब्राउजर पे होता है। जैसे जो भी HTML की फाइल सेव करते हैं या तो वो आप सेव करते हैं गूगल क्रोम पे, मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये वेब ब्राउजर्स ही होते हैं सारे। तो वेब ब्राउजर इसमें ए नंबर क्वेश्चन सही है। एंड 12 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स इन HTML फॉर क्रिएटिंग ए लिंक ऑन ए वेब पेज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। HTML में वेब पेजेस में लिंक बनाने के लिए किस टैग का यूज किया जाता है। तो लिंक बनाने के लिए लिंक SRC गलत आंसर है। इसमें लिंक SRC इक्वल डबल कोट्स के अंदर कोई भी एड्रेस हो सकता है। ये सोर्स SRC ये तो ठीक है, एंकर टैग SRC नहीं यूज होगा, ये भी आप देख सकते हैं। एंड बॉडी लिंक ये भी गलत है। एंड डी क्वेश्चन जो है डी नंबर का आंसर AHREF इक्वल डबल कोट्स में BT ट्यूटोरियल दिया है। तो ये जो आपका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा AHREF। ए मतलब होता है एंकर टैग एंड HREF जो होता है वो रेफरेंस होता है उसका। तो इसके माध्यम से आप लिंक को क्रिएट कर सकते हैं, और जो कि सबसे ज़्यादा वेब पेजेस में लिंक का ही यूज होता है। तो इसमें जो 12 नंबर का क्वेश्चन है उसका डी आंसर सही है। एंड 13 नंबर का क्वेश्चन है द फर्स्ट वेब पेज ऑफ ए वेब पेज इज कॉल्ड। आपको पता है फर्स्ट वेब पेज जो होता है उसे क्या कहते हैं हम वेब पेज में। डिजाइन कहते हैं, फर्स्ट पेज कहते हैं, होम पेज कहते हैं एंड मेन पेज। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारी वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है तो उसे होम पेज कहा जाता है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होम पेज कहते हैं। एंड 14 नंबर क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट हेडिंग टैग। सबसे बड़ा टेक्स्ट करने के लिए किस हेडिंग टैग का यूज किया जाता है। तो सबसे लार्ज टेक्स्ट करने के लिए H1 टैग की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे छोटा जो होता है वो H6 से होता है और सबसे बड़ा टेक्स्ट होता है वो H1 से होता है। तो इसका जो आंसर है वो बी नंबर। एंड 15 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू मेक ए बुलेट लिस्ट। आप अपने HTML फॉर्मेट में लिस्ट कैसे जनरेट करते हैं और लिस्ट के साथ में आप बुलेट लिस्ट कैसे लाते हैं। देखिए तीन तरह की लिस्ट होती हैं, डेफिनेशन लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो आपको पता है ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबर्स आते हैं, डेफिनेशन लिस्ट में डेफिनेशन लिखी जाती है एंड जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है यूएल टैग जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इससे आप बुलेट्स को जनरेट कर सकते हैं। और बुलेट्स तीन होती हैं, स्क्वायर, सर्कल एंड बुलेट्स, जिसे डिस्क कह सकते हैं। तो आई होप ये आपको 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको पहले से ही पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चन को बता सकते हैं आंसर, और ये भी बता सकते हैं कि एक्चुअल में 15 क्वेश्चन में कितने आते हैं। ये कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं हमें। थैंक फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट।